बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी द मोस्ट बेनिफिशिएंट द मोस्ट मर्सीफुल। अल्लाह के पाक नाम से वी स्टार्ट द सेशन कॉफी विद सीईओ। आज हमारी जो मेहमान शख्सियत हैं ये मेरे बहुत खूबसूरत बड़े पुराने दोस्त हैं सरफराज रहमान साहब, जो कि एंग्रो फूड्स के भी सीईओ रहे और उन्होंने उनको टर्न अराउंड भी किया, बनाने वाले थे भी। कराची स्कूल ऑफ लीडरशिप के जो फाउंडेशन थी उसमें भी रहे, उसको बनाने वालों में से थे। इसके अलावा मतलब ये मेंटोर सीईओ, मैंने उनको अक्सर कहता हूँ सरफराज साहब इज़ नॉट सिंपली अ सीईओ, इज़ ए थॉट लीडर एंड अ फिलोसोफर सीईओ, बिकॉज इनकी माशाल्लाह लगाई हुई जो नर्सरी थी, जो छोटे छोटे सेपलिंग्स थी, आज वो माशाल्लाह बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज बन चुके हैं। तो आज इन्होंने माशाल्लाह हमें वक्त दिया। इस वक्त ये इज एमडी एंड द सीईओ ऑफ पाकिस्तान की सबसे लीडिंग कंपनी जो है, जो कि 100 बिलियन रुपीस की कंपनीज पाकिस्तान में वैसी बड़ी थोड़ी हैं। तो फौजी फर्टिलाइजर एफएफसी इज अ बिग ब्रांड नेम, तो अल्लाह ने इनको तौफीक दिया कि इसको स्टीयर कर सकें इसकी लीडरशिप रोल पे आके। तो दो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस कॉन्वर्सेशन के। नंबर वन, वी ट्राई टू सीक द इंस्पिरेशन फ्रॉम द सीईओज, कि हमारी नई नस्ल के बच्चे सीख सकें फ्रॉम दीज थॉट लीडर्स। सेकंड, डायरेक्शन, क्योंकि इस मुल्क के अंदर टैलेंट बहुत है, डायरेक्शन की कमी है। तो ये दो चीज़ें के हवाले से हमसे बात करेंगे, कुछ इकोनॉमी पे, कुछ एफएफसी के और कुछ उनके पर्सनल लीडरशिप के हवाले से। तो प्लीज़ वेलकम सरफराज रहमान सर। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया सर। मुझे सर ये बताएं कि सरफराज रहमान को कैसे डिफाइन करते हैं, हु इज सरफराज रहमान? ये थोड़ा धाट के सवाल है। जी जी बिल्कुल, वेरी सिंपल पर्सन। आई बिहेव मोर और लेस जैसे मैं बिहेव करता था स्कूल कॉलेज में, है वैसे ही। वो सीईओ गिरी ये सब 25 साल हो गए, ये ऊपर रंग नहीं चढ़ा। नहीं चढ़ा सर वो असल में होता है कि आज के दौर में ना रियल इज रेयर। चले अब तो बड़े ये मिलते हैं सर। सर मुझे बताइएगा सरफराज साहब, आपका जो जर्नी है, क्या हाई पॉइंट्स थे, क्या पेन पॉइंट्स थे और क्या सर जी ब्राइट पॉइंट है आपकी जिंदगी के? ना किसी भी कंपनी का कोई भी बंदा बड़ा होता है, सीईओ की बात नहीं कर रहा, कोई भी बड़ा आदमी, उसकी पेन पॉइंट्स होते हैं जर्नी के और कुछ उसके ब्राइट पॉइंट्स होते हैं। प्लीज। तो देखिए, आई हैव डन 4 टर्नअराउंड्स, 6 ग्रीन फील्ड्स, तो मोस्ट ऑफ माय लाइफ हैज बीन स्पेंट in semi-chaos. तो अब so I've got used to that, and therefore pain points of course बहुत सारे होते हैं। There plenty of time लगता था back to the wall कि बस गए। Angro Foods के early days, when I went back to Angro Foods the second time, even worse, looked as if कि यार बस ये तो बैठ जाएगी कंपनी। FFBL में जब मैं आया हूँ तो It was bankrupt, and mashallah, it's turned around. Early in the career, I remember a couple of screw-ups. I'll let you know I used that as a learning thing. There was a soap called Jagmug, which I launched, and I won't name my boss because he is iconic, Unilever mein. And that sold for 1 day only. Okay. And it was a major screw-up. I was a young man at that time, and जितना उससे मैंने सीखा है, अच्छा, and the thought process कि यार this is a lot beyond just humans. There's some fate involved, some niyat involved, and some calmness involved in crisis. तो ये सब चीजें वो ट्रेड्स हैं आपका। सर व्हाट इज लीडरशिप टू यू? सिंपल, क्योंकि इतना बड़ा ये सब्जेक्ट है, उसको अहाता करना मुश्किल हो जाता है। सरफराज रहमान की क्या लीडरशिप, क्या डेफिनेशन है और क्या कॉम्पिटेंस है, 3 कॉम्पिटेंस, कोर कॉम्पिटेंस फॉर अ रियल इफेक्टिव लीडर? आई थिंक स्लाइटली दूर का विजन, not necessarily and yeah, long term, but sometimes you actually need a slightly shorter term, because जब क्राइसिस होता है, जैसे आजकल पाकिस्तान में क्राइसिस है थोड़ा, अक्सर तो 75 साल से क्राइसिस में हाँ इस वक्त जरा ज्यादा हो रहा है, तो थोड़ा सा इस वक्त बहुत लॉन्ग टर्म व्यू, आई थिंक शॉर्टर, स्लाइटली शॉर्टर पीरियड, 1 साल 2 साल, कभी ये भी होता है। लॉन्गर टर्म तो विजन तो बिल्कुल चाहिए। दूसरी फिर कामनेस ड्यूरिंग द क्राइसिस। आई थिंक क्राइसिस आएंगे जिंदगी में, कुछ भी हो जाते हैं, आपने कहीं अपने फेस पर भी दिखा दिया कि मुश्किल आई हुई है, आप परेशान है, तो आई थिंक आपके साथ जो लोग होते हैं ना, वो बड़ा इफेक्ट होता है उनको। तीसरा, आई थिंक नियत की इंटेंशन, बिल्कुल नियत तो आई हैव सीन ऑल माय लाइफ, नियत वर्क्स, बहुत बड़ी चीज है। तो वो खुद वासफ साहब कहा करते थे कि जो फल दरख्तों पे नहीं लगता, नियतों पे लगता है। तो रूट कहाँ लगता है। सर आपने एक वर्ड बोला टर्न अराउंड,
आपने किया सर। पाकिस्तान के अभी प्राइम मिनिस्टर का एक विजन, अभी पिछले चंद वीक्स पहले इस्लामाबाद में एक कन्वेंशन हुआ टर्न अराउंड पाकिस्तान, जो कैसन इकबाल ने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने बड़ी वहाँ प्लानिंग की। अगर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, फाइनेंशियली अगर टर्न अराउंड करना है, वो कौन से ऐसे 3 ऐसे या 4 बेसिक डिसीजंस हैं जिससे पाकिस्तान टर्न अराउंड हो सकता है सर? So first you have to have a story to tell. If you know what you're going to do, not necessarily in detail, but a story to tell. Once you have that story to tell, story है sir? It can be carved out. I don't think it has been in recent years. The last good story was probably during Ayub Khan's time. I think so. उसके बाद तो मैंने एडल्टहुड में मैंने तो कोजेंट स्टोरी नहीं देखी है। शॉर्ट टर्म जो स्टोरी होती है, मुशर्रफ का हीरा, मे बी इमरान का हीरा, मे बी हाँ पीसेस में लिटिल बिट्स, बट तो दैट स्टोरी टेल इज एब्सोल्यूट मस्ट। दैट स्टोरी देन हैज टू बी बिलीव्ड। ये यकीन नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए आप स्पोर्ट्स में तो हर वक्त नजर आते हैं ना, यकीन नहीं है तो टीम हार जाती, यकीन है तो मुश्किल से मुश्किल चीज। टीम में सर मेरेकल किया तो 2020 में ओलंपिक्स में जो टोक्यो में था, ही लॉस्ट, नो ही बाउंस बैक और विद एन इंजरी, वो यू नो थ्रोइंग आर्म में। दिस इज पाकिस्तान सर, दिस इज द स्टोरी सर। देखो तो दैट I mean the World Cup 92 is a good story, the World Cup 2009 is a good story to tell. वो यकीनी से हुआ है, ये दो हो जाए and then there has to be an implementation plan. वो नहीं होगा तो फिर तितर बितर बातें। तो you know there is a place for belief and there is a place for passion and then there is a place for a plan. ये तीनों काम कौन करेगा सर? ये काम बंदा तो बेचारा देखता अपने बड़ों को ऊपर उसको फॉलो करता है, क्योंकि सोसाइटी में रोल मॉडल्स नहीं है। रोल मॉडल को फॉलो किया जाता है सोसाइटी के अंदर। बच्चा जो होता है वो रोल मॉडल की तलाश में होता है, नहीं तो वो फिल्म इंडस्ट्री के रोल मॉडल समझ लेता है। तो पता है क्या हुआ? Where are the role models? So I think, and a lot of my friends say the same thing. We have come to that conclusion. We are in our 60s. The generation 15-20 years really let Pakistan down. All of us together. It doesn't matter whether it's bureaucracy, it's corporates, whatever. We let him down because we allowed the generation following us not to be part of the system. They've all left. So I shouldn't be sitting here at this age running this place. There should be a younger person, 10-15 years. बहुत कम नजर आते हैं, ज्यादा बाहर बैठे हुए बड़े सारे पाकिस्तानी नजर आते हैं। मेरे बड़े सारे रिपोर्टर्स बाहर बैठे हुए। So that's our fault. We allowed them to go. We didn't give them the need to stay in Pakistan. सर आज भी अगर ठीक हो जाए तो जो इंडोनेशिया का मॉडल है, टर्की का है, चाइना का, वो ब्रेन ड्रेन रिवर्स हुआ है सर। इंडिया का ब्रेन ड्रेन रिवर्स हुआ है, लोग पढ़ के डिग्रियां लेके वापस आए अपने मुल्कों में, रीबिल्ड किया। बिल्कुल, तो वो एक खोल आ गया। There's quite a few old people and then there are a lot of younger people. Only yesterday I was with a friend's family and the daughter is studying abroad and she was saying she'll never come back. You know, it's very sad, very very sad. जब वो लोग नहीं आएंगे, अच्छे लोग नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा? सर FFC के ऊपर आते हैं सर। फौजी फर्टिलाइजर एक साल होने को आया सर, आपको टेक ओवर किया आपने। ये पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत इदारा है, बल्कि सबसे ज़्यादा वन ऑफ द टॉप टैक्स पेयर्स में आता है, और आपकी इसकी जो रेवेन्यू है वो शोहदा के लिए आता है। क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या जर्नी रही और क्या समझते हैं FFC को डाउन द रोड 5 years? अच्छा जी, देखें ये स्टोरी ऑफ FFC। हाँ जी, 40 साल से ये क्वार्टरली डिविडेंड्स, एनुअल प्रॉफिट्स, क्वार्टरली बोनसेस ये कंपनी देती रही है। इट हैज़ अ प्राउड प्लेस इन पाकिस्तान हिस्ट्री। एट द सेम टाइम almost 80% of its profits are immediately taken out and put into running the Fauji Foundation, hospitals, schools, universities, shuhadas के payments. तो ये है पाकिस्तान, Fauji Foundation is Pakistan's premier CSR body. Not any of the money from this company goes anywhere else other than either sustenance of this business or in running those hospitals and all. तो ये है तो अल्लाह का काम, बड़ी बात। और लोगों के लिए इसकी
My one fear is कि वो जो main purpose है of running that is nurtured in the right way. कि we keep developing this whole entity and keep expanding it into other things ताकि वो continuous sustainability है of those activities. So that is my main. ये आपका core target objective है कि ये sustainability है. Even आप नहीं भी हो then we go through policies. मैं इस उम्र में कितना रहूँगा यहाँ तो वैसे ही तो it is very much my main target, sustainability, because of course there is a question on the gas. क्या challenges आपने declining gas reserves. CEO के तौर पे या MD के तौर पे क्या challenges face किए, क्या समझते हैं कि JAS apart from this vision कि ये challenges भी हैं. So there is a material challenge of declining gas reserves. We have to find new routes of how to do this. There is the philosophical challenge of a company जो 40 साल से बहुत confidently अपनी delivery करती रही है and suddenly it says कि यार life has to change. And उसको management को इस यकीन पर लाना कि यार ये रास्ता बदलना पड़ेगा अब थोड़ा. Not in terms of the results etc. but in our ways of operation. That is my second biggest challenge, to get that right, because it's not easy. They're confident managers, senior managers, VPs, GMs in this entity. So it's not only fertilizer; it's got wind companies and other things, food companies. तो वो they're feeling कि यार हम तो करते हैं ये और successful रहे हैं, तो उसके ना यकीन दिलाना लोगों को और ये कि और वक्त बदल रहा है तो हमें जरा चेंज करना पड़ेगा. That is my second challenge. And then third one would be obviously finding new routes to sustain the business, not diversification के वजह से already थोड़ा diversified है, इससे ज़्यादा diversified. सरफराज साहब वो कहते हैं ना कि बड़ी खूबसूरत लाइन है, आपको मैं डेडिकेट करूँगा, success has many fathers and failure has his orphans. कि जब नाकामी होती है तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता. सर आगे चलते हैं. सर मुझे बताएं कि एक बहुत बड़ा ट्रेड है, हार्वर्ड बिजनेस की रिसर्च कहती है कि सीईओज के अंदर एमडी ऊपर वाली पोजीशन पे जो लोग होते हैं इनकी इमोशनल इंटेलिजेंस ईक्यू के ऊपर आजकल बहुत लिटरेचर लिखा जा रहा है. इवन यूनिवर्सिटीज लेवल बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ईक्यू रादर देन आईक्यू. व्हाट इज योर टेक ऑन ईक्यू फॉर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सीईओ? सर यू हैव टू बी अ टीम मेंबर. वो साइमन सिनेक ने लिखा है, आई थिंक लीडर्स ईट लास्ट. A prophet was a servant leader. So that's servant leadership. You have to be part of the team. The team has to feel you're part of them, that you will not get anything which they won't get. You will be the last one to benefit from it. ये सब होए तो फिर and then of course you have to treat people like people. Sir, empathy missing है सोसाइटी से भी और हमारे दारों से. सोशल मीडिया में बहुत हो गया. सोशल सर empathy कैसे रीडेवलप किया जाए? empathy, your compassion is missing. अच्छा देखो, I have been down this route. I was in Twitter, Facebook, blog था मेरा, LinkedIn पर पता नहीं 30-40 अभी भी फॉलोअर होंगे. All those things I have sort of more or less abandoned because I found that they are the breeding ground of lack of humanity. Fake news, लड़ाइयाँ. escape तो नहीं है ये कहीं? I think reality नहीं है. अब वो आपका escape तो नहीं है? नहीं मेरा नहीं, because I think it's needed for sanity. There's no point in hitting your head against the wall. You have to find better routes. I don't think social media is a good route anymore. It used to be. तूफानी बदतमीजी. 15 साल 10 साल पहले बिल्कुल था, अच्छी चीजें निकलती थी, लोग आए. अब झूठ और लड़ाइयाँ, पीछे से पर्दे के वार कर देना, these aren't good traits ना. तो ये unfortunately जब नर्चर हो रही हैं और बढ़ती जा रही हैं, तो it's going to create its. अच्छा, it then comes out somewhat in workplaces, not always, but it does come out. कि लोग फिर कहते हैं यार जब मैं ये कह सकता हूँ तो फिर एक स्टेप और आगे. I have you would have seen it. You've seen behaviors change at the dinner table, in the meeting rooms. This has happened in my lifetime in the last 20 years. So वो सब it's a sad reflection on. Sir, सरफराज साहब का अपना रोल मॉडल कौन है? You are a role model sir for many माशाल्लाह hundreds and thousands of people. Who's your role models? 1, 2, 3, sir. I mean, कि हम religious को निकाल दें तो number 1 is कायदे आज़म. कायदे आज़म. No, I think it's just way out there.
नो वन कंपेयर्स. एक फ्रेल सा बंदा बीमार 10 साल टीबी रहा एंड द ड्राइव टू क्रिएट अ कंट्री. कितने लोगों ने कंट्री खुद क्रिएट किया है. कॉन्करर्स रहे मत, कंट्री क्रिएट करना है सर बड़ा तो बड़ा और इतनी टेम्पटेशंस भी हैं इतना. हाँ, कि आपको ये गवर्नर जनरल बना देते हैं, ये कर देते हैं. सर मुझे ये बताइएगा कि सक्सेस जो होती है सरफराज रहमान साहब की क्या है अपनी डेफिनेशन, क्योंकि बड़ा उसको मटेरियल के साथ जोड़ा जाता है कि यार फाइनेंशियल सक्सेस को यूजुअली लोग सक्सेस, व्हाट इज सक्सेस टू यू? अच्छा, so you know there was a BBC research going back 10 साल हो गए maybe. Throughout history, there are only 147 people whose memories have lasted beyond 150 years on a general level. 147 people only. उसमें prophets बहुत सारे थे, reformers बहुत सारे थे, कुछ conquerors थे, but generally prophets and reformers. Business वाले लोग कोई नहीं थे. I guarantee you in 50 years, Warren Buffett and all these other big names will be gone. They will not be known. Money making is not a criteria for success. It's not for me anyway. कोई 3 वर्ड्स बोले जिसको आप समझते हैं कि synonyms to success. I think love of the person. बहुत कम लोग people love success, perceptions of success. Brand, but very few people love people. In my in the last few days of Abdul Sattar Eidi, I happened to be traveling to Lahore, and he was sitting in the lounge waiting for the call. And of course, he was frail, तो वो शायद उनको wheelchair पे ले जाएगा. जितने बंदे गुजरे वहाँ से उनके हाथ चूमा. So मैंने खुद देखा. हाँ. ये तो मेरी आंखों ने भी देखा. So this to me is you love for. हाँ वो combination. Love and respect sir. Sir happiness आपके चेहरे पे बड़े कम MDs जो बड़े, क्योंकि ये हॉट सीट्स होती है ना CEO की, जो बैठता है कि जो ताज जो क्राउन जो पिंच करता है. सर हैप्पीनेस जो होती है आपके चेहरे पे इत्मीनान है, कंटेंटमेंट है, क्या राज है? व्हाट इज हैप्पीनेस टू यू सर? I used to give a lecture. आजकल मैं lecture नहीं देता हूँ क्योंकि because of the position. But I used to give a talk on the 2 biggest barriers to having a good life, which might also include success, physical success or whatever. 80% of the time it is ego. 20% of the time it's fear. It's both ends of one spectrum. जिसे डर होएगा वो मर जाएगा, जिसे तकब्बुर होएगा वो इवेंचुअली मरेगा, पकड़ेगा. सर बीच में कौन भी है सर, वो भी ऐड कर लें सर. अच्छा, वो है हसद. सर हम इतना ज्यादा हसद करते हैं, पूरी कौम तुम्हारी हसद का शिकार है. और ये जुमला मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि इतना हसद करते हैं, किसी को दिल से दुआ भी नहीं देते, कहीं लगी ना जाए. हम अंदर से इतने पैटी माइंडेड हैं सर. चले नहीं, मेरी तरफ से तो सबको दुआएं यार. सर जेलसी इस गुलों को खा गई. नहीं, कोई इसमें थॉट प्रोसेस ही नहीं मेरा इस सिलसिले में, क्योंकि इट्स अल्हम्दुलिल्लाह नेवर टच मी. यू नो, आई हैव हैड फ्रेंड्स हु हैव बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल. आई हैव हैड रिपोर्टीज हु हैव डन वेरी वेरी वेल इन लाइफ. बड़ी दुआएं उनके साथ और बहुत खुशी होती है देख करके कि यार बंदा जो मैं पेप्सी में जब मैं था तो मैं देयर कपल ऑफ पीपल आई हायर्ड 3 who are now लम्स के आइकॉन्स में से. जब वो एनुअल फंक्शन होता है ना लम्स का, जब भी हुआ था 20 या 30, उन 3 को आइकॉन और बड़ी खुशी होती है. सर ये प्राइड है ना, दिस इज द प्राइड पॉइंट जो मैंने आपसे पूछा था. सर मुझे ये बताएं कि आजकल पाकिस्तानी एक बहुत बड़ा ये जो इमोशन है ना उसके अंदर फंसा हुआ पूरी कौम सा डीएनए लगता है इसको, उनका डीएनए में वो है गुस्सा, एंगर. सर आपका गुस्सा आता है सरफराज साहब, कैसे मैनेज करते हो? टिप दे दे सर हमारे लीडर्स को कि यार अपने एंगर को तो मैनेज करें. अब हर वक्त किसी को बुरा भला कहने से, गुस्सा निकालने से तो नहीं कोई ठीक हो जाएगा सर. तो सर एंगर मैनेजमेंट सर, वो टिप सर. यार मैं कहूँगा तो लोग कहेंगे पता नहीं. मैं तो अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ना ट्रेन वन सर, मुझे भी आता था गुस्सा. ऐसे ऐसे करके आई थिंक ऐसे ऐसे करके ज़रा कंट्रोल ज़रा बेहतर हो गया.
एक तो मैं इंटरनलाइज कर लेता हूँ, which might not be a good thing, कि यार कहीं कुछ नजर आया तो दिल में कह दिया कि यार ये क्या बकवास कर रहा है माँ। एक दूसरी चीज कभी कभी बहुत ज्यादा आता है तो मैं वो हुजूर की सुन्नत वाले इस्तेमाल करता हूँ कि वो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम करके वो लेफ्ट शोल्डर की तरफ देख लिया, ठंडा हो जाता है। आई थिंक इट्स तो वो बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम मुझे अब गुस्सा आता है। लास्ट टाइम अल्लाह की करम से मेजर वो सब मस्ट बी, आई कांट रिमेंबर, आता था। एंड व्हेन यू आर यंगर इट हेल्प्स आल्सो, व्हेन यू ओल्डर आई थिंक यू स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स अ बिट मोर फिलोसॉफिकली। तो मगर रोड रेज जो है खास करके हर वक्त होता है। अच्छा, दिस इज आई जस्ट रेड आर्टिकल गार्डियन में 4-5 दिन पहले कनाडा की बात कर रहे थे कि द अमाउंट ऑफ एंगर विच यू सी इन कैनेडियन सोसाइटी, एंड कनाडा इज वन ऑफ द मोर कूल सोसाइटीज। तो ये आई थिंक दुनिया में इस वक्त है। आई थिंक इट्स जस्ट अ स्ट्रेस विच हैज बीन क्रिएटेड कोविड से, इकोनॉमिक्स से, सोशल मीडिया से। आई थिंक वो लोगों की जो होती है ना, ये जो स्लीप डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन और ये पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, ये 3 चीजें हैं जो उभर के आई हैं पोस्ट कोविड से। ये 3 चीजें सर, आखिरी 2 छोटी छोटी चीजें। बुक्स के ऊपर मैं आऊँगा, किताबें आप माशाल्लाह बहुत शौक से पढ़ते हैं। रीडर्स जो होती है ना, द रीडर्स एंड ग्लोबल रिसर्च कहती है 60 बुक्स पर एनम ग्लोबल CEO रीड्स, अच्छे जो थॉट लीडर्स होते हैं। आपकी 2-3 किताबें रिकमेंड करें जो मैं समझता हूँ नई नस्ल या मेरे जैसा बंदा पढ़ सके और सीख सके। यार मैं ऐसी चीज कहूँगा जो कि तुम हंसो। कोई बात नहीं सर। सो द नंबर 1 बुक विच आई फील जस्ट गिव्स, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहा हूँ जिंदगी का, तो एंड आई लव on the ground person, everything against them, weakness, everything, and they somehow survive and come out at the right end. The Lord of the Rings is the epitome of this story. तो Lord of Rings, हाँ, तो वो मैं forget about the story in the middle, which is also nice, but that's lessons जो आपकी key lessons Lord of the Rings सच। आप वो वही पढ़ के उसकी जो इनर मीनिंग है ना वो समझ लें, वो इटसेल्फ। देयर अदर्स अगेन, मोस्ट ऑफ मेरे जो रहा है यही टू किल अ मॉकिंगबर्ड, लिटिल प्रिंस, ये सब इट्स द लिटिल पीपल एंड हाउ दे हैव सर्वाइव्ड इन दिस वर्ल्ड। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप रोड पर हर वक्त देखते रहते हैं बेचारे नंगे पैर बच्चे मांग रहे हैं, तकलीफ होती है सर। वो एम्पैथी है ना बेसिकली, यू आर एम्पैथेटिक लीडर बेसिकली। सर आखिरी 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन सर, कि एक पोइट्री में फिलॉसफी, क्योंकि आपका माइंडसेट है, आपको मैं से जानता हूँ, फैज़, गालिब, इकबाल, सर नई नस्ल तो कट गई इनसे, इसके ऊपर कोई आपकी क्या है कि हाउ वी कैन इनकलकेट द आइडियाज ऑफ दीस, क्योंकि ये बड़े लोग थे। हम नई नस्ल को जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे खत्म हो जाएंगे, हम रूट्स के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे सर। आई थिंक डेप्थ हैज गॉन आउट ना, बिकॉज मेरा अपना ख्याल है, बिकॉज ऑफ इट्स नॉट दैट लोग इंटेलिजेंट नहीं है और लोगों के पास दिमाग नहीं है। एग्जैक्टली, आई थिंक द डेप्थ हैज गॉन आउट, द डेप्थ हैज गॉन आउट बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ थिंग्स। सो आज आप बैठ के कॉन्टेम्पलेट कर ही नहीं सकते कैसे। हाँ, वो सेकंड्स पे आते हैं। और मेरा ख्याल है क्योंकि आई स्ट्रगल विद सम ऑफ दिस नाउ आल्सो बिकॉज यू आर ऑन द नेट स्पेशली। अच्छा, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, नेट 15 साल हो गए, 16 साल हो गए न्यूज़पेपर मैंने नहीं लिया, हमेशा नेट से पढ़ता हूँ। जब आप डुबकी मार रहे होते हैं ना 2-2, 3-3 मिनट की इस साइड से उस साइड से, आप कंज्यूम ही कर रहे होते, सही कंटेम्पलेशन जो होती ना, आई थिंक वो जो है ना। और ये जो यंगर जनरेशन है, जस्ट फियर कि ये जो अभी कोविड में जो हुआ है 2 साल 2.5 साल स्कूलिंग, तो वो ये बच्चे जो हैं उनके दिमाग पर क्या असर हुआ होगा। तो कहीं एक दफ़ा कहीं वो आ जाए ना, द टाइम एंड द ability to just settle down and think, तो फिर ये सब वापस आ जाएगा। आई डोंट नो कभी वापस आएगा, मे बी द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन। सर ये किताब की आखिरी सदी है सर, अभी किताब नहीं वापस आ रही है, डिजिटल किंडल आ जाएंगे, लेकिन किताब का जो ताल्लुक है ना मोहब्बत। सर कि फैज़, गालिब, इकबाल का कोई जुमला सुनाए, फिर मेरा क्लास क्वेश्चन है। फैज़ का कोई गालिब, कोई यार अब तो यार मेमोरी नहीं रही है, नहीं यार वो याद नहीं रखता हूँ। हाँ, मतलब एक पता है, आई टेल यू वेयर आई हैव गॉन टू वेयर, एंड इट्स नॉट जस्ट फैज़, गालिब, इकबाल, अगेन इंग्लिश पोएट्री भी थोड़ी मैंने पढ़ी है, और नहीं और फिर किताबें भी।
I tend to now, and this might be an age-related thing, I tend to absorb the overall picture of the big picture. Rather than the specifics. So again, even for instance, Quran, I've done 6 tafsir kitne padhe over my lifetime. Most of it is आप मुझसे कहोगे ना यार इस बारे में क्या लेसन है, आई विल बी एबल टू टेल यू, बट आस्क मी कि यार स्पेसिफिक नहीं, तो मे बी आई थिंक इट्स इज दैट इट्स जो फिलोसफिकल जो माइंडसेट के लोग होते हैं ना, वो उसमें से जो पिक कर लेते हैं की लाइंस की लेसन्स जो होते हैं सर, कोई अपनी कोई कपलेट्स आप समझते हैं, कोई कोटेशन आप इतनी खूबसूरत आपने लिखते थे जब मैं आपको रेगुलर मैं पढ़ता भी था, प्लीज शेयर कीजिए सर, जो आप समझते जा रही खूबसूरत लाइन है, मैं उसको अपनी दीवार पे अक्सर कहता हूँ कि लिख के लगाओ यार. This is, well, I wrote it for Express Tribune maybe 12-13 years ago, but I didn't even think too much about it. But for some reason it got picked up and it's been reused a few times. So I was talking about a panwala who used to be in Clifton. Achha. And so happened that I just come back from England and I was driving past this guy. उससे पहले दिन दुकान खोली थी तो उससे मेरी दोस्ती हो गई, और फिर when I got my first Unilever salary तो he laughed and he said कि अच्छा मैं तुमसे ज़्यादा कमाया. तो years later, so happened because I was posted abroad 2-3 times. I came back once and I went to that shop and he wasn't there, so I asked. So they said कि मर गए. तो खैर I met him, unfortunately. He's a good man. Cricket भी बहुत डिस्कस करता था मुझसे, अच्छा बंदा था. तो उसके ऊपर मैंने, when I was leaving Ingro Foods the first time, so I had said कि what really matters is not so much Ingro Foods की माशाल्लाह बड़ी successes हुई पाकिस्तान के. The 2 biggest international awards corporates have got in Pakistan's history was that company. So I said, but once it's passed, that is not what matters. When you look back at life, like I remember that event. So I said, the laugh of a panwala when you trump my salary, I remember it much better than Ingro Foods getting the G15 Global Top 20 Award. That's life. That's life. This is life. So for some reason people picked it up. They've used it a lot. I've seen it. In fact, other people have used it rather than me. So that's fine. तो अगर मैं सारी आज की इस conversation जो बड़ी meaningful, insightful conversation को sum up करूँ तो मैं पूछूँ कि what is the philosophy of life of Sarfaraz? 3-4 लाइनों में बोली सर. Yeah, one philosophy of life. I just want to get to the end of life feeling it's of some worth to others, not to myself. Adding value to others' lives, making difference. And I do a lot of mentoring, etc. Counseling, coaching. And I've got maybe about 1,000 students in that 2005 to 2010 era who have come out and now corporate people or business people, and they all ring me up every now and then, take advice. Alhamdulillah, I feel very good about that. So sir, last question. जी. इस मुल्क में बड़ी होपलेसनेस है, खासकर यंग पीपल में, और जॉबलेसनेस है. ये 2 क्रिटिकल इश्यूज हैं सोसाइटी में, डिप्रेशन मेंटली एंड साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली. सर क्या, क्योंकि ब्रेन ड्रेन आपकी बात की कि बड़े से चले गए तो उनके पास चॉइस कोई नहीं होती. सर क्या होप है एंड ऑप्टिमिज्म है फॉर दीज पीपल? So I've spent my life being optimistic. I think the economic question is a subsidiary question to really getting the mind right and society right. We need to work on the society part. ये इस तरीके से लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, बेईमानी, शैतानी, you meet a lot of this. The value system is gone. वो सही कर लेना value system. सर बच्चों के लिए क्या सर, उनके लिए क्या उम्मीद है? उन बच्चे तो ठीक हैं, पॉजिटिव है, लेकिन उनके पास ना जॉब्स हैं, ना उनके पास करियर है, ना कोई उनका टैलेंट वेस्ट हो जाता है सर. हो ये कि आप वैल्यू सिस्टम सही कर लेना,
बच्चों के दिमाग भी सही हो जाएगा, नौकरियां भी आ जाएंगी, उनकी वैल्यू सिस्टम खराब होगा। आप कौन ठीक करेगा सर? Who will ring the bell? ये तो अल्लाह की तरफ से आएगा रिफॉर्म। या मसीहा सिंड्रोम से कम निकलेंगे सर? ये बड़ा नहीं, मगर आप देख लो हम मसीहा सिंड्रोम में फंसे हुए हैं अभी तक। बट थ्रू आउट हिस्ट्री यही हुआ, लोगों ने खुद एक दूसरे को नहीं सीखा। अभी रिसेंट डिबेकल में मसीहा साहब को टाइम भी मिला, लेकिन मसीहा साहब ने वो काम नहीं किया। मैंने तो अब उस पर तो कोई नौकरियां 50 लाख घर का ड्रीम भी नहीं पूरा हुआ सर। ये वक्त लगता है। हुजूर ने 23 साल लिए थे चीजें सही करने में। तो सर कोई आखिरी कोई एक लाइन सुना दें, कोई जाते जाते क्लोजिंग वर्ड्स है आज का ऑफ ऑप्टिमिज्म। आई थिंक दिस लाइफ्स main purpose is to have some sort of serenity and happiness. वो अचीव कर लें, That's the new rich. बिल्कुल वो फिर और सब चीज़ें फिर उसको सॉर्ट आउट हो जाती। गरीब लोग भी खुश होते हैं यार। सही कह रहे हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। सर की जो गुफ्तगू थी आज की, मेरा ठीक टेक अवे सर आज की क्लोजिंग जो सम अप कर रहा हूँ इस कन्वर्सेशन को, बड़ी डीप और फिलोसॉफिकल टॉक थी। बड़े कम सीईओज के साथ ऐसा, बल्कि वो सीईओज होते हैं, मैं इनको सीईओ कहता ही नहीं, ये तो एक फिलोसोफर हैं। तो 3 चीज़ें सरफराज साहब से सीख के जा रहा हूँ मैं आज। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रीड से बचे, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर आप लीडर हैं, आप किसी भी पोजीशन पे हैं, सीईओ हैं, नहीं हैं, घर में एक बाप हैं, आप दफ्तर में एक मैनेजर हैं, तो सर ग्रीड जो होता है ना ये, और दूसरी चीज़ जो मार देती है वो फियर है। ये 2 चीज़ें। और तीसरी अपनी इंटेंशन, जिसको हम नीयत बोलते हैं। जब ये नीयत को आप ठीक कर लेते हैं, नीयत आपकी ठीक होती है, तो फिर खुद ब खुद रिजल्ट्स भी आते हैं, सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाती हैं। तो सरफराज साहब का बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह ताला हम इनको एक अच्छे सीईओ क्लब के सीईओ के साथ यंग मेंटोर्स, ये जो सीईओ को ये मेंटोर करेंगे। तो इजाज़ निसार को इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।